और ईडियम्स जो है वो भी उनमें दे रखे हैं। और यदि स्कूल्स खुलती हैं तो ईडियम्स जो है वो आपको लिखवा दी जाएंगी, जो मतलब कि ऐसे नहीं कि जो हाई स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो ईडियम्स है वो आपको बोर्ड पर लिखवा दी जाएगी या बता दी जाएगी। लेकिन फ्रेजल वर्ब के लिए आप लोग 6th 7th और 8th की किताबें जो है, ग्रामर किताबें जो है उनको पढ़ते रहिएगा। जैसे मैं बता दूं, जैसे पुट एंड ऑन, वर्ब एंड प्रीपोजिशन। पुट का मतलब होता है रखना, ऑन का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, ऊपर या पर। लेकिन यहाँ पर पुट का मतलब क्या होता है? पहनना। पुट का मतलब क्या है? पहनना। तो यहाँ पर वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर एक नया अर्थ बना देते हैं, एक अलग अर्थ बना देते हैं, तो उसको फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। तो ये फ्रेजल वर्ब आपको 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास की जो ग्रामर किताब है वो इसलिए कि 11th में इसी से ही पूछ के जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। और फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार की बात की जाती है, तो यहाँ पर अलंकार भी यानी फिगर ऑफ स्पीच भी हमारे कोर्स में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो वो जो है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन, एपोस्ट्रोफी, ये इस तरह से जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच भी हम लोग पोएट्री सेक्शन हो जाने के बाद कि हम ये नहीं संतुष्टि, ये सेटिस्फेक्शन है कि हमारा पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो चुका और साथ साथ में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच, वो फिगर ऑफ स्पीच भी हम हमारे अकॉर्डिंग पोएम के अकॉर्डिंग लेंगे और आपको समझाएंगे। द पोएम, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि वर्षा की आवाज, बरसात की आवाज। इट इज कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। ये फेमस पोएट वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है, वॉल्ट व्हिटमैन। लेट वी स्टार्ट और पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो आप लोग ध्यान से अब देखिएगा, बहुत आसान पोएम है। पोएम इस हमारे 11th क्लास के सिलेबस में पोएम्स जितनी भी दे रखी है बहुत इजी पोएम दे रखी है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द लैबरमेंटॉफ। ये पोएम आपको आनी चाहिए, बिल्कुल इजी और आसान सी कविताएं हैं। और एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं आपको पूछी जाएगी, स्टेंजा आएंगे और उस स्टेंजा में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको मैं नोट्स में बना के भी दिए हैं, तो वो है तो आप लोगों को वो पढ़ लेना है। द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट व्हिटमैन is composed by Walt Whitman, is a famous poet। आपको वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में भी बता दूं कि वॉल्ट व्हिटमैन एक ऐसे पोएट थे जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एक रिवॉल्यूशन लेकर आए, एक क्रांति लेकर आए थे। क्योंकि बात ये आती है कि वॉल्ट व्हिटमैन क्रांति क्या लेकर आए थे? पहले ये होता था कि पोएम में बिना राइमिंग स्कीम के, बिना रिदम के उसको पोएम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता था। लेकिन पोएम की कैटेगरी में कुछ भी अगर कंपोज किया गया है उसको पोएम की कैटेगरी में तभी रखा जाता था जब उसमें राइमिंग स्कीम होती थी। क्यों बिना राइमिंग स्कीम के पोएम जो लिखी गई है उसको पोएम की कैटेगरी में, पोएम क्यों का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता था? तो लिटरेचर में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए
बरसात की आवाज ने कहा कि मैं इस धरती की कविता हूँ। एटर्नल, एटर्नल मतलब होता है शाश्वत। एटर्नल, एटर्नल मतलब शाश्वत, मतलब कि निरंतर यानी कि सदा बने रहने वाला। एटर्नल आई राइज इम्पैलेबल, इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस। वो कहती है यानी कि शावर कहती है बरसात की बौछार की आवाज क्या कहती है? एटर्नल यानी कि निरंतर रूप से, शाश्वत रूप से, शाश्वत बने रहने वाले। आई राइज मैं उठती हूँ। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। इम्पैल इसका अर्थ हो जाएगा जिसको हम छू नहीं सकते। इम्पैल्पेबल मतलब कि जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको कि स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसको कि स्पर्श नहीं किया जा सकता। इम्पैल्पेबल कि जिसे आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड कि मैं इस भूमि से, इस लैंड से जिसे कि छुआ नहीं जा सकता, उससे उत्पन्न होती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी और उस बॉटम, बॉटम का मतलब होता है तह या फिर उसका तह, और मैं उस तह, तो हम लोग यहाँ पर बॉटमलेस का अर्थ एक शब्द में अगर हम लोग जाने तो बॉटमलेस का मतलब होता है अथाह, यानी कि जिसका कोई भी तल, जिसका कोई भी तह नहीं होता, कि मैं उस अथाह समुद्र से और उस भूमि से राइज होती हूँ, उठती हूँ, जो कि इम्पैलेबल है, जिसको कि छुआ नहीं जा सकता है। अपवर्ड टू द हेवन, अब मैं उस समुद्र से उठकर, उस बॉटमलेस सी से उठकर और उस अनटच लैंड से उठकर, ऐसी भूमि से उठकर जिसे छुआ नहीं जा सकता, उससे उठकर अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, टू हेवन मतलब आकाश की ओर जाती हूँ। स्वर्ग का नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पर, हेवन का मतलब आकाश, उस आकाश की ओर जाती हूँ। एंड वेंस, वेंस मतलब जहाँ से, वेंस का मतलब क्या हो जाएगा? जहाँ से, वेंस मतलब जहाँ से, जहाँ से। वैगली, वैगली, वैगली मतलब अस्पष्ट रूप से, वैगली मतलब अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से। फॉर्म्ड का मतलब आकार लेकर, फॉर्म का मतलब क्या होता है? आकार लेकर। उस बॉटमलेस सी से और उस अनटच लैंड से मैं राइज होती हूँ, उत्पन्न होती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, उस आकाश की ओर जाती हूँ। वेंस वहां से, वैगली फॉर्म्ड यानी अनिश्चित, अस्पष्ट रूप से, आकार लेकर, आकार लेकर। ऑल टुगेदर चेंज, पूरी तरह से परिवर्तित होकर। एंड येट द सेम, और वैसी वापस बन जाती हूँ। यानी वो बूंद जो है एक भाप रूप में, यानी कि वो फॉर्म जो होता है वो उसका पानी का ही होता है, ऊपर की ओर जाती है, उसी अथाह सागर से उठती है, उसी नम भूमि से उठती है और ऊपर की ओर जाती है, और वहां पर अपना एक अस्पष्ट आकार लेकर वापस येट द सेम, और वहां पर वापस उसी रूप में आती है। I descend to lave the drops, descend, descend का मतलब होता है नीचे उतरकर। I descend, descend मतलब उतरकर, descend मतलब उतरकर। I descend to lave the drops, lave का मतलब होता है गीला करना, धोना। लेव का मतलब क्या हो जाता है? वॉश, धोना, धोना।
पक्षी का जन्म स्थान